हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संधि का नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपकी सीजी टेट 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि का सामान्य परिचय, संधि के प्रकार, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका संधि का सामान्य परिचय। देखते हैं संधि का सामान्य परिचय किसे कहते हैं। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल या मिलाप होता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है और जो बदलाव होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का जो है पहला वर्ण, दोनों के मेल पर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि जैसे कि पहला पद का जो है आपका अंतिम वर्ण हो जाएगा और दूसरे पद का यानी कि पर पद यानी कि दूसरे पद का जो है आपका पहला वर्ण जो है के मिलने से जो शब्द का निर्माण होता है, ठीक है, जो शब्द बनता है वही उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। संधि मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संधि जो है मुख्यतः किसमें होती है, तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम शब्द मतलब वे शब्द जो संस्कृत के भाषा के शब्द होते हैं वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका संधि विच्छेद। संधि शब्द को अलग करना संधि के विच्छेद कहलाता है। संधि शब्द को अलग करना ही क्या कहलाता है, आपका संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है आपका गिरिंद्र है। देखिए ये आपका संधि का शब्द है। ठीक, गिरिंद्र, अगर हम इसे विच्छेद कर देंगे गिरि प्लस इंद्र में तो क्या बन जाएगा, आपका गिरिंद्र बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देव्यागम है। ठीक है, उसको हम देवी प्लस आगम में संधि विच्छेद कर सकते हैं। देव प्लस इंद्र को हम देवेंद्र कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपका भानुदय है, इसे हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, भानु प्लस उदय में संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि में अ से अ तक, ठीक है, आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, क से ज्ञ तक, और आपका विसर्ग का ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आ से लेकर और तक इनमें कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी विकार होता है, वो आपका स्वर संधि कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से क से लेकर ज्ञ तक इनमें कोई भी विकार होता है, कोई भी बदलाव होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग की वजह से होने वाला विकार या परिवर्तन या फिर कह लीजिए बदलाव विसर्ग संधि कहलाता है। देखेंगे आपका स्वर संधि किसे कहा जाता है। ठीक है, स्वर संधि स्वर का स्वर से मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है या दो वर्णों के आपस मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, स्वर का स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, वही आपका स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि देव प्लस आलय, यहाँ पर ध्यान देंगे व में अ प्लस आलय, ठीक है, दोनों मिलाकर क्या बना दिए, आ। ठीक है, मतलब स्वर स्वरों के मेल से किसका कौन सा निर्माण हो गया, आपका स्वर संधि का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देव प्लस आलय क्या बन गया जी, आपका देवालय बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका दीर्घ स्वर संधि होता है, दूसरा आपका गुण स्वर संधि, तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा आपका ईयर स्वर संधि और पांचवा आपका अयादि स्वर संधि होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ इ उ के बाद सामान्यतः स्वर या आपका दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका अ या आ, इन दोनों में से किसी का मेल अगर अ से होगा तो हमेशा आ बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ई और बड़ी ई, इन दोनों में से किसी का मेल जो अगर ई से होगा तो हमेशा क्या बनेगा, आपका बड़ा ई बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों में से किसी का मेल अगर छोटा ऊ से हो जाएगा तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, चलिए इनके नियम की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इनका पहला नियम है, यदि इनका मेल अगर आ या आ, इन दोनों में से किसी से
आ और आ का मेल होता है, ठीक है, और आ का मेल होता है। यदि आ और आ का मेल जो है आ या फिर आग से होता है किसी से भी, तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, ये किस में परिवर्तन हो जाते हैं, आपके आ में परिवर्तन हो जाते हैं। कैसे होते हैं इनको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रेखा प्लस अंकित। यहाँ पर आपका आ और अंकित का आ दोनों मिलकर क्या बनाती है, आ। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, रेखांकित हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से राम प्लस अवतार, आ प्लस आ मिलकर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, राम अवतार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ, आ प्लस आ मिलकर क्या बनाए, आ, तो क्या हो जाएंगे, धर्मार्थ हो गए, ठीक है। हिम प्लस आलय, आ और आ मिलकर आ बनाएंगे तो हो जाएंगे हिमालय। विद्या धन अर्थी हो जाएंगे, आ प्लस आ हो जाएंगे आपके विद्यार्थी, ठीक है। विद्या धन आलय, आ प्लस आ मिलकर बनाएंगे आ तो हो जाएंगे आपका यहाँ पास विद्यालय, ठीक है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कुछ इस प्रकार से आपका, अगर आपका ई और बड़ा ई, इन दोनों का मेल जो है किनके साथ होता है, ई या फिर आपका बड़ा ई के साथ किसी से भी होता है, तो ये किस में बदल जाते हैं, ये आपका बड़ा ई में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, चलिए इनको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपका नदी क्या है, नदी प्लस ईस है, बड़ा ई और बड़ा ई दोनों मेल से क्या बन गया, आपका बड़ा ई बन गया, यानी कि यहाँ पास नदीस बन गया है, ठीक है। उसी प्रकार से कपी प्लस ईस है, ठीक है, छोटा ई और बड़ा ई दोनों मिलने से क्या बन गए, बड़ा ई, यानी कि यहाँ पास कपीस हो जाएगा, ठीक है। मही प्लस इंद्र क्या हो जाएंगे, महिंद्रा। यहाँ पास बड़ा ई और छोटा ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ई बनाएंगे तो महिंद्र हो जाएंगे, ठीक है। मुनि प्लस इंद्र है, छोटा ई और ई मिलकर क्या बनाएंगे, आपका हो जाएंगे बड़ा ई तो बन जाएंगे मनिंद्र हो जाएंगे, ठीक है। नारी प्लस इंदु, बड़ा ई और ई दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, बड़ा ई बनेगा, ठीक है, तो नारिंदु हो जाएगा। मही प्लस इस क्या हो जाएगा, महिष हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम आपका कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। अगर आपका ऊ है, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों का मेल जो है आपका ऊ या फिर बड़ा ऊ किन्हीं से भी होता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे होते हैं, चलिए इनको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि आपका वधु प्लस उत्सव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यहाँ पूछा भी गया है। वधु प्लस उत्सव, देखिए ऊ और ऊ मिलने से क्या हो गए, आपका बड़ा ऊ बन गए तो क्या बन जाएंगे, वधुत्सव बन जाएंगे, ठीक है। लघु प्लस उर्मी, ठीक है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ और ऊ मिलकर क्या बना दिए, बड़ा ऊ बना दिए तो लोग क्या हो जाएंगे, लघुर्मी हो जाएंगे। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा बना दिए। भानु प्लस उदय क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा। भू प्लस उधरो बन जाएगा, भूधरो बन जाएगा। सिंधु प्लस उर्मी क्या बन जाएंगे, सिंधुर्मी बन जाएंगे, ठीक है। वधु प्लस उल्लेख बन जाएंगे, वधु लेख बन जाएंगे, ठीक है। वधु प्लस ऊर्जा बन जाएंगे, वधु ऊर्जा, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 3 नियम। चलिए अब इनको हम कैसे पहचानेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए तो पहले नियम की बात करें हम, तो आ और आ का मेल अगर किनके साथ होता है, आ और आपका आ के साथ होता है, तो हमेशा क्या बनाता है, वो बड़ा आ बनाता है, यानी कि ऐसा मात्रा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ई का मेल जो है आपका ई के साथ होता है, ठीक है, इनका मेल इन्हीं के साथ होगा, तो हमेशा क्या बनाता है, ये आपका बड़ा ई बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ऊ है और बड़ा ऊ, इन दोनों का मेल जो इन दोनों में से किसी से भी होता है, तो हमेशा क्या बनता है, वो आपका बनता है बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन मात्राओं के जरिए आप जो है बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा संधि होगा, आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला संधि आपका गूढ़ स्वर संधि है, ठीक है। पहला नियम यह कहता है, अगर आपका आ है, आ और आ, ठीक है, अ और आ का मेल जो है किनके साथ होता है, अगर उनका मेल जो है ई और बड़ा ई के साथ होता है, तो ये आ जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका ए में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पास एक मात्रा ऐसे ऊपर में लग जाता है। कैसे लगता है, इनको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपका महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई मिलकर क्या बना है, ए, तो क्या हो जाएंगे, महेंद्र। भारत प्लस इंद्र हो जाएंगे, अ प्लस ई यानी कि ए, भारतेंद्र हो जाएंगे। मत्स्य प्लस इंद्र हो जाएंगे, अ प्लस ई क्या हो जाएंगे, ए, मत्स्येंद्र हो जाएंगे, ठीक है। राजा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, ए बन जाएंगे तो हो जाएंगे राजेंद्र। लंका प्लस ईस हो जाएंगे, आ प्लस ई, बड़ी ई क्या मिलाएंगे, दोनों मिलकर आपके ए बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लंकेश हो जाएंगे, ठीक है। अगला नियम आपका कुछ इस प्रकार से है, यदि आपका आ है, आ और आ इन दोनों का मेल जो है आपका
ऊ या फिर ऊ के साथ होता है तो ये किस में बदल जाते हैं, ये जो है आपका ओ में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के चिन्ह में ये बदल जाते हैं। उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे कि आपका वन प्लस उत्सव है, अ प्लस उ क्या बना देंगे, ओ बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वन उत्सव हो जाएंगे। भाग्य प्लस उदय यानी कि अ प्लस उ क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग्य उदय हो जाएंगे। नील प्लस उत्पल हो जाएंगे, अ प्लस उ क्या बनाएंगे, ओ तो नील उत्पल हो जाएंगे। ठीक है, महा प्लस उदय बना लेंगे आपका महोदय, जल प्लस उर्मी बना लेंगे आपका जल उर्मी। ठीक है, अगला है आपका अ और आ का मेल अगर री के साथ होता है तो यह जो है आपका अर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, चलिए इनको देखते हैं। महा प्लस ऋषि, यहाँ पर है आ हो गया और री दोनों मिलकर अर बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, महर्षि बन जाएंगे। देव प्लस ऋषि, यहाँ पर आ और री मिलकर बनाएंगे अर, तो इस प्रकार से हो जाएंगे देवर्षि। ठीक है, देखिए अब इनको कैसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे आपका अ है, अ और आ इन दोनों का मेल जो है ई और ई इन दोनों में से किसी से होता है तो क्या बनता है, आपका ए बनता है। ठीक उसी प्रकार से अ और आ का मेल जो है ए या ए से होता है तो क्या किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपका ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर अ और आ का मेल जो है री के साथ होता है तो यह अर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको ओ का चिन्ह मिले, ठीक है, ए का चिन्ह मिले और आपका अर दिख जाए, वहाँ पर आपका कौन सा संधि होगा, वहाँ पर आपका गुण स्वर संधि होगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कौन संधि है बोल के, गुण स्वर संधि है बोल के। अगला स्वर है आपका वृद्धि स्वर संधि को देखेंगे तो देखिए आपका नियम क्या कहता है। अगर आपका अ और आ, ठीक है, इन दोनों का मेल जो है अगर आपका ए और ऐ से होता है, ठीक है, तो अ और आ किससे बदल जाते हैं, आपका ऐ में बदल जाते हैं। तो इस डबल मात्रा में इस प्रकार से बदल जाते हैं। देखिए इनको उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपका एक प्लस एक है, अ प्लस ए क्या बन जाएंगे, आपके यहाँ पास एकाएक बन जाएंगे। ठीक है, धन प्लस ऐश्वर्य, अ प्लस ए क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाएंगे तो धनेश्वर्य हो जाएंगे। मत प्लस एक क्या हो जाएंगे, आपके मते के हो जाएंगे। सदा प्लस एव, आप प्लस ए क्या बनाएंगे, ऐ तो सदैव बन जाएंगे। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएंगे, आपके आ प्लस ए के मिलने से क्या हो जाएंगे, ऐ बनेंगे तो महेश्वर्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, यदि आपका आ है, ठीक है, अ और आ का मेल किनसे होता है, आपका ओ या फिर आपका औ के साथ होता है। ठीक है, तो अ और आ किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपके अ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के मात्रा में ये परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके उदाहरण से इनको और अच्छे समझते हैं। जैसे कि आपका महा प्लस औसत है, आ प्लस अ किस में बदल जाएंगे, अ में, तो क्या हो जाएंगे, महा औसत हो जाएंगे। ठीक है, वन प्लस औषधि, यहाँ पर देखिए अ प्लस अ में बदलेंगे तो क्या हो जाएंगे, वन औषधि हो जाएंगे। परम प्लस औसत क्या हो जाएंगे, परम परम औसत हो जाएंगे। ठीक है, महा प्लस औग क्या हो जाएंगे महोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम वृद्धि स्वर संधि की, कि हम वृद्धि स्वर संधि को कैसे पहचान सकते हैं देखकर। ठीक है, हमने नियम क्या क्या पढ़ा है। अगर आ का मेल जो है किनके साथ होता है, आपका ए के साथ, ए या फिर ए के साथ होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, आपका ए प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आपका इनका मेल जो है किनके साथ होता है, ओ या फिर आपका ओ के साथ होता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपके अ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी शब्द में, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा संधि होगा, वो आपका वृद्धि स्वर संधि होगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से वृद्धि स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका ईयर फोर संधि को देखेंगे। इनका नियम यह कहता है, यदि ई और बड़ा ई इन दोनों का मेल जो है किसी अन्य स्वर के साथ होता है, कि किसी भिन्न स्वर के साथ होता है। ठीक है, अन्य स्वर लिख लेते, अन्य स्वर के साथ होता है। ठीक है, तो जो आपका ई और बड़ा ई रहेगा वो किससे बदल जाएगा, ये आपका या में बदल जाएगा, और जो आपका अन्य स्वर रहेंगे वो इस पर क्या हो जाएंगे, इनसे जुड़ जाएंगे। चलिए इनको एग्जाम्पल समझते हैं कैसे जुड़ेंगे। देखिए आपका अति प्लस आवश्यक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ई और आ मिलकर क्या बना लेंगे, या बना लेंगे, इनसे जुड़ गए। आ जो है आपका इनसे जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, ये या बना लेगा तो क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। ठीक है, यदि प्लस अपि क्या हो जाएंगे, छोटी ई और अ मिलकर क्या बनाएंगे, अ बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यद्यपि हो जाएंगे। इति प्लस आदि क्या बन जाएंगे, इत्यादि हो जाएंगे। नदी प्लस अर्पण बड़ी ई और अ मिलाकर क्या बनाएंगे, आपका या बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नदैर्पण हो जाएंगे। ठीक है, देवी प्लस आगमन क्या हो जाएंगे, आपका देव्या आगमन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम यह कहता है कि यदि उ और बड़ा उ
का मेल जो है कि भिन्न स्वर के साथ होता है, ठीक है, तो उ और उ जो है व में बदल जाता है और अन्य स्वर जो इनके साथ जुड़ जाते हैं। चलिए इनको देखते हैं। जैसे कि आप सु प्लस आगत है, बड़ा छोटा उ प्लस आ क्या बन जाएगा आपका वाह बना लेंगे तो क्या हो जाएगा स्वागत हो जाएगा, ठीक है। अनु प्लस ए, छोटा उ और अ मिलकर क्या बनाएंगे आपका अन्वय बना लेंगे, ठीक है। अनु प्लस एसर क्या हो जाएंगे यहाँ पास उ प्लस ए क्या बना लेंगे वे बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे अन्वेषण हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सु प्लस इच्छा क्या बना लेंगे उ प्लस ई वे बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे स्वेच्छा। अनु प्लस इत अन्वित हो जाएंगे, ठीक है। अनु प्लस इति हो जाएंगे अन्विति हो जाएंगे, ठीक है। अगर री के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो री जो है आपका र में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं इनको। जैसे कि आपका है पितृ प्लस आज्ञा, री प्लस आ क्या बना लेंगे आपका रा बना लेंगे तो क्या हो जाएगा पित्राज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। मातृ प्लस उपदेश, यहाँ पर देखिए री प्लस उ मिलकर क्या बनाएंगे रु बना लेंगे तो मातृ उपदेश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इनके पहचान की बात करते हैं कि यर्फ और फंदी को हम कैसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको वर्ड दिखेगा जैसे कि आपका हो जाएगा य व और आपका रा हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके आगे में, ठीक है, इनके आगे इनके ऊपर में अगर कोई आधा मात्रा ऐसे लटका है, आधा मात्रा ऐसे लटका, आधा मात्रा ऐसे लटका है तो ये आपका कौन सा संधि हो जाएगा आपका यर्फ और फंदी होगा। तो इस तरह से आप देख के इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन संधि होगा आपका यर्फ और फंदी होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, आपका देखेंगे अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला नियम एक एक करके हम इनके नियम को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इनको हम उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला नियम यह कहता है अगर ए है, ठीक है, ए का मेल अगर कोई भिन्न स्वर के साथ होता है, कोई भिन्न स्वर के साथ होता है तो ए जो है किस में बदल जाता है आपका अय में बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अय है, अय का मेल जो है कि भिन्न स्वर के साथ होता है तो किस में बदल जाता है आपका आय में बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ओ है, ओ का मेल अगर किन्हीं भिन्न स्वर के साथ होता है तो ये जो है आपका अ में बदल जाता है और औ का मेल जो है किन्हीं आपका भिन्न स्वर के साथ होता है तो ये किस में बदल जाते हैं आपका आ में बदल जाते हैं। चलिए कैसे बदलते हैं इनको हम एकदम एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है आपका ए का मेल अगर किन्हीं भिन्न स्वर के साथ होता है तो आय में बदल जाता है। जैसे आपका से प्लस अन यानी कि ए है और आपका अ है कोई भिन्न स्वर तो क्या बन जाएंगे अय में बदल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपका शयन हो गए। अगला है आपका चे प्लस अन, ए प्लस अ मिलने से क्या बन जाएंगे आय बन जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर चयन हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है आपका आय का मेल जो है कि भिन्न स्वर के साथ होता है तो किससे बदल जाता है कि आपका आय में बदल जाता है। जैसे कि नए प्लस ई का है तो किससे बदल जाएंगे नायिका, आय प्लस ई मिलकर क्या बना लेंगे आपका आय बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे आपका नायिका हो जाएंगे, ठीक है। गए प्लस इका से मिलने से क्या हो जाएंगे ये गायिका बन जाएंगे। यदि ओ का मेल जो है कि भिन्न स्वर के साथ होता है तो हमेशा अ में बदल जाएंगे। जैसे कि भो प्लस अन्न, ओ प्लस आ के मिलने से क्या बन जाएंगे आपके अ बन जाएंगे तो यहाँ पर भा ये हो जाएंगे वन, ठीक है, भवन ये हो जाएंगे, ठीक है। पो प्लस इत्र, ओ और ई के मिलने से क्या बन जाएंगे आपके अ बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे पवित्र बन जाएंगे, ठीक है। अ का मेल जो है किसी अन्य भिन्न स्वर के साथ होता है तो इसका अ जो है किस में परिवर्तित हो जाता है वो आपका अ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका नौ प्लस इक है, ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे आपके नाविक में, ठीक है। अ भाव प्लस उक है यानी कि अ प्लस उ मिलकर क्या बनाएंगे आपका भावुक बनाएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने संधि में संधि के भेद देखे, संधि के प्रकार देखे, ठीक है। आपका स्वर संधि को देखे, स्वर संधि के प्रकार देखे। यहाँ से आप एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं तो आप अच्छे से इनको तैयारी कीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।